नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हॉट स्पॉट पर। यह है हमारा सुपर 30 कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 5। इसके पहले भी हमने इसके 4 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके उन बाकी के पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर 30 कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए खेलना, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी दौड़ना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है आप कमेंट में लिख करके भेजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चिंतन। क्या, ऑप्शन सी चिंतन। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण। क्या, ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, बालक के भाषा विकास में सबसे मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। क्या लिखा हुआ है, बालक के भाषा विकास में सबसे मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी जनसंचार माध्यम और ऑप्शन डी पत्रिकाएं, पत्रिकाएं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए, परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम और पत्रिकाएं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आप हमें जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप बता सकते हैं, तो कमेंट में लिख करके भेजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए परिवार। क्या, ऑप्शन ए परिवार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग, क्या लिखा हुआ है, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन है तथा कितना भाग अचेतन है। क्या लिखा हुआ है, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन है तथा कितना भाग अचेतन है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1/10, 9/10, बी 9/10, 1/10, ऑप्शन सी 3/10, 7/10, ऑप्शन डी 7/10, 3/10। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें चारों में से सही बताना है। तो जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट में करके। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए 1/10, 9/10। हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन है तथा कितना भाग अचेतन है। तो हमारा मस्तिष्क का जो चेतन भाग वो 1/10 है और अचेतन भाग जो है वो 9/10 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। तो लिखा हुआ है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कोहेलबर्ग। क्या, ऑप्शन ए कोहेलबर्ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। लिखा हुआ है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। क्या लिखा हुआ है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी मैकडूगल ने, ऑप्शन सी मेंडल ने और ऑप्शन डी पावलोव ने। तो यहाँ पर आपको चारों में से सही ऑप्शन बताना है। क्या ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट में लिख करके बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मेंडल। क्या, ऑप्शन सी मेंडल। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और ऑप्शन डी लंबाई एवं वजन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपको कमेंट में लिख करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी
लंबाई एवं वजन। क्या? ऑप्शन डी लंबाई एवं वजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए खुशमिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला, ऑप्शन डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, चारों में से कौन सा सही है आपको इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला। क्या? आसानी से चिढ़ने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? क्या? बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो यहाँ पर हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी सहकर्मी, ऑप्शन डी मित्र। तो बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क जो है जो सबसे ज़्यादा और सबसे देर तक चलता है? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी परिवार। क्या? ऑप्शन बी परिवार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो लिखा हुआ है किशोरावस्था आरंभ होती है। क्या लिखा है? किशोरावस्था आरंभ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से और ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु से। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से। क्या? 12 वर्ष की आयु से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 11वां लिखा हुआ है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। क्या लिखा है? एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। यह कौन सी आदत कहलाती है हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 4 में से कौन सा सही है इसको हमें बताना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेज सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भावना संबंधी आदत। क्या? ऑप्शन बी भावना संबंधी आदत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वें में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? क्या? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया हुआ है तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, कार्ल रोजर्स, सिगमंड फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए आप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स। क्या है? कार्ल रोजर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? क्या लिखा हुआ है? किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया हुआ है? तो इसमें सही ऑप्शन क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी फ्रोम, ऑप्शन डी एरिक्सन। तो ये 4 हैं, 4 में से कौन सा सही है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो ऑप्शन डी, क्या? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, एरिक्सन इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? क्या? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो आपको हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी संवेगात्मक, ऑप्शन डी ये सभी। तो बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो 4 ऑप्शन है, 4 में से हमें बताना है कि सही कौन सा होगा। आप आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जल्दी भेजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ये सभी। क्या? ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? क्या लिखा? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो
तो इसमें से 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 4 में से हमें बताना है B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नोम चॉम्स्की और D. E.C. टॉलमैन। तो 4 में से कौन सा सही है, जल्दी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नोम चॉम्स्की। क्या, नोम चॉम्स्की। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाली कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, नोम चॉम्स्की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आपको बहुत विचार करके इसका आंसर देना है। एक कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। ऑप्शन डी, उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। क्या करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 4 में से कौन सा सही होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या, ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन हम करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है, बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो क्या कहता है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है, बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति वो कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि वो किस प्रकार की संप्रत्यय की अभिव्यक्ति वो कर रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता, वस्तु स्थायित्व। तो इसमें जो सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सजीव चिंतन। क्या, ऑप्शन ए, सजीव चिंतन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो इसमें हमें सही आंसर देना है, कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर बताइए, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, चारों में से कौन सा सही है यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लैंगिक विकास। कौन सा, लैंगिक विकास में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। क्या लिखा है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 4 में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो 4 में से कौन सा सही है, ये ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी वुंट, ऑप्शन सी पियाजे और ऑप्शन डी वार्फ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो 4 में से जो सही है वो आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वार्फ। क्या, ऑप्शन डी वार्फ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि अपनाने की एक निष्पादन मापनी है। क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चित्रपूर्ति। क्या है, ऑप्शन डी, चित्रपूर्ति। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की टेट परीक्षाओं में आने वाले ये क्वेश्चन है। अभी तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं और इन क्वेश्चनों की ये पूरे क्वेश्चन एक ऐसा समूह है क्वेश्चनों का कि इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आगे देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें, पूरे जितने भी पार्ट हमारे बने हुए हैं सभी पार्टों को आप देखते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां लिखा हुआ है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो कौन सी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए जन्म से 24 माह, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी
11 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हमें लिखना है यहाँ पे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो वो है, इसका सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष। क्या होगा, 7 से 11 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। क्या लिखा है, बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी क्रांतिक अवस्था समूह, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए इसका उत्तर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक। क्या, ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या लिखा हुआ है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना। क्या, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी यंग, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी वार्फ। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वार्फ। क्या, ऑप्शन डी वार्फ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इम्फैक्ट किसने लिखी है। क्या, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फैक्ट किसने लिखी है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इम्फैक्ट किसने लिखी हुई है, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रियर, ऑप्शन बी सिन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी स्टर्न। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, आप हमें कमेंट में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी डार्विन। क्या, ऑप्शन सी डार्विन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लिखा हुआ है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, पिता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसको आप हमें टिक लगा करके बताइए या हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, स्टैनली हॉल, गैरिसन, गैसल और थॉर्नडाइक। चारों में से कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टैनली हॉल। क्या, ऑप्शन ए स्टैनली हॉल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। क्या, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो चारों में से कौन सा सही होगा, जल्दी दोस्तों कमेंट में लिख करके हमें बताइए। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, चारों में से कौन सा सही होगा, आप हमें ये बता सकते हैं। तो इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। क्या, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। ऑप्शन ए जन्म से 24 माह, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 वर्ष। तो यहाँ पर जो सही है वो आप बताइए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष। क्या, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वें में क्या लिखा हुआ है, 28वें में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर हमें सही बताना है कि क्या क्या ऑप्शन इसका सही हो सकता है। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है, विभिन्न बुद्धियाँ विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी, इसका कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं है। ऑप्शन डी, यह शोध आधारित नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 में से कौन सा सही है, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। 4 में से जो भी सही है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी,
प्रतिभाशील विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए जन्म से 24 माह, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्या 11 वर्ष के बाद। क्या ऑप्शन डी 11 वर्ष के बाद। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये हमारे पार्ट 5 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्याशात्मक व संवेगी गतिक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? प्रत्याशात्मक व संवेगिक गतिक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए मॉन्टेसनरी, ऑप्शन बी मारिया, ऑप्शन डी सी एडुअर्ड, ऑप्शन डी बिनेट। तो हमें इसमें सही ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। दोस्तों जल्दी कमेंट में लिख करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रत्याशात्मक व संवेगी गतिक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मॉन्टेसरी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है मॉन्टेसरी। तो दोस्तों ए था हमारा सुपर 30 कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 5। आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और इसके पहले कि यदि आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टीईटी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, आप उस पर जा कर के ये पार्ट बाकी के देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।